नमस्कार। मैं सरला मेहता इंदौर से आदरणीय सिद्धेश्वर जी के अवसर साहित्य समूह पर अपनी 2 बाल लघु कथाएँ प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। पहली है, शीर्षक है इसका लोटिया भर दूध। यशोदा पूजा की डोलची व दूध की लोटिया लिए मंदिर जाते हुए बोली, अरे बिट्टू कहाँ हो? तुम्हारा केसर बादाम का दूध रखा है, याद से पी लेना, समझे? सुना तुमने? मैं अभी आती हूँ। जैसे ही मम्मा घर से निकली, बिट्टू दौड़कर किचन से एक रोटी लेकर आ गया और अपने दूध में रोटी को अच्छे से चूर कर सीधे जा पहुंचा दादी के कमरे में और बोला, दादी दादी झट से ये खा लो, ये दूध रोटी। आप है ना दाल के साथ खा नहीं पाती है ना दादी? वैसे भी आपको मीठा पसंद है ना? जल्दी करो दादी, जल्दी करो, बस मम्मा आती ही होगी। दादी लाड़ से दुलारती हुई बोली, बेटू तू रोज रोज मुझे अपना दूध क्यों दे देता है और तेरी मम्मा को पता चला तो? चुप रहने का इशारा करते हुए बिट्टू आहिस्ता से बोला, दादी आपके दांत नहीं है ना, इसीलिए मैं आपको दूध रोटी खिलाता हूँ। ये मम्मा भी ना शिव भगवान पर पूरा के पूरा लोटिया भर दूध चढ़ा देती है और आपको थोड़ा सा भी दूध नहीं देती। बिट्टू के लिए अब यह रोज का काम हो गया। मम्मा दूध रख के जाती मेवा वाला और बिट्टू उसको अपनी दादी को खिला देता। आज यशोदा बारिश के चलते आधे रास्ते से ही लौट आई, मंदिर तक पहुंची ही नहीं और दादी को बिट्टू के साथ दूध रोटी खाते हुए देखकर लगी डांटने। बिट्टू देखो बेटा, दूध की ज़रूरत तुम्हें है, पढ़ाई लिखाई में भी दिमाग लगता है ना, इतना तो समझते हो तुम। दिमाग बहुत खपाना पड़ता है बेटा कक्षा में। मासूम बिट्टू डरते हुए बोला, और मम्मा दादी का क्या? वो बेचारी सूखा सूखा कहाँ खा पाती है? यशोदा ने फिर से तलखी जताई। माँ यशोदा ने बोली, अरे हाँ रे, बड़ा आया दादी वाला, अब तू मुझे सिखाएगा? अपना मेवे वाला दूध तू रोज दादी को ही दे देता है ना। देख, दादी तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी ली, अब उन्हें तो सीधा भगवान के घर जाना है। तुम्हें बेटा अपना भविष्य बनाना है पढ़ लिख कर, और मुझे भी अपना अगला जन्म सुधारना है, ये दान पुण्य करके, पूजा पाठ करके। बेचारा बिट्टू रुआसा होकर बोला, लेकिन मम्मा दादी भी तो भगवान जैसी ही है ना। मम्मा घूर के देखने लगी। मेरे टीचर ने बताया था कि सभी जो बुज़ुर्ग रहते हैं ना घर में, वो सब भगवान जैसे होते हैं। फिर अपनी दादी भी तो, उन्हें क्यों मम्मा? मम्मा देखती रह गई। धन्यवाद। अब मैं अपनी दूसरी लघु कथा, बाल लघु कथा है, उसे आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। ये भी मैंने गणेश चतुर्थी के अवसर पर लिखी थी। शीर्षक है इसका मेरा प्यारा गणू। ये भी बच्चों की है, सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। अरे वीनू, ओ वीनू बेटा, क्या कर रहा है घंटे भर से? अब बेटा हाथ में ज़रा किताब भी ले ले, परीक्षा जो सिर पे आ गई है। सुनते नहीं हो तुम? मैं कितनी बार कहा पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। अरे माँ रुकिए तो, बुद्धि के देवता है ना गणेश जी,
बुद्धि मुझे चाहिए ना पढ़ाई के लिए, तो ये बुद्धि के देवता है ना गणेश जी। अपने आपने ही तो बताया था मुझे कि इनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें गणु दादा के हाथ पैर तो मुझे बना लेने दो। बिट्टू है तो अपने हाथ से मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बना रहा था। बड़ा सा सिर बनाकर उसमें गणित के सवाल और सब फार्मूले भी मैंने भर दिए हैं। क्या मम्मा, मैंने सारे फार्मूले भर दिए हैं उसमें। असली में अब मैं देखता हूँ कि गणु कितना बुद्धिमान है। हाँ वीनू, यह तो ठीक है, पर इनका पेट थोड़ा मोटा बनाना था ना, मम्मा बोली। अरे हाँ मम्मा, पते की बात कही आपने। सूप जैसे बड़े कान होते हैं गणु बाबा के। सूप जैसे बड़े कानों से सुनकर ये बुरी बातों का कचरा इन कानों से फटक देते हैं, तो फिर बची हुई अच्छी बातें समा जाएगी इस मोटे से पेट में। आपने अच्छा फिर मुझे याद दिलाया, पेट मोटा बना देता हूँ, है ना मम्मा। माँ अपने मोतीचूर के लड्डू बनाने में व्यस्त है। माँ को इतनी मेहनत करते देखकर वीनू की जिज्ञासा जागी। बोला, आपको न मम्मा फालतू की मशक्क़त करने में ही मज़ा आता है। सीधे सीधे बेसन सेक कर उसके लड्डू बना देती तो क्या होता। हाँ, उसमें आपका क्या जाता भला बेसन के लड्डू बनाने में, वो भी लड्डू होते हैं। अरे बेटू, ये मोती जैसे दाने आपस में बंध कर इकट्ठा होकर संदेश देते हैं कि एकता का फल मीठा होता है, लड्डू जैसा। माँ ने बिट्टू को समझाया। इधर वीनू जी की कमेंट्री चल ही रही थी। लो मम्मा, अब देखिए मेरे गणु बप्पा को। ध्यान से देख रही माँ ने टोका, अरे बच्चे, गणु का एक पैर का अंगूठा तुमने ज़मीन पर नहीं टिकाया। सुनो, एक पैर का अंगूठा शायद दाहिने पैर का अंगूठा ज़मीन पर टिका दो और उन्हें मूषक पर भी बिठाओ। गणु ने आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़ते हुए देखा। ऐसा ऐसा क्यों मम्मा? अरे विनू, सुनो मेरी बात, जरा ध्यान से सुनो। कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, ज़मीन की सच्चाई से जुड़े रहो, ज़मीन को मत छोड़ो। और मूषक तो गंदा रहता है ना, तो मूषक जैसी सब बुराइयों को दबा कर रखो। हाँ, उन्हें अपनाओ नहीं, उनको पैर के नीचे दबा कर रखो, जैसे गणेश बप्पा ने मूषक को अपने पैर से दबा कर रखा है। समझे कुछ? ऐसा क्या मम्मा? अरे वाह, ये गणु महाराज तो बड़े जादूगर निकले मम्मा। वेणु ताली बजाते हुए बोला। धन्यवाद। ये मेरी लघु कथाएं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिससे मैं कुछ संदेश देना चाहती हूँ। बाल कथाएं हैं, इन्हें आप ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।